नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा आ रही है और इस वक्त कोरोना की महामारी भी फैल रही है। अभी अभी तूफान भी आया था। तो बुद्ध के जीवन काल में भी एक बार वैशाली नगर में महामारी आई थी और भगवान बुद्ध ने उस समय लोगों का मार्गदर्शन किया था और उसके बाद वैशाली नगर के लोगों का बचाव हुआ था। तो उस प्रसंग की हम बात करेंगे इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर और साथ में उस कथा के माध्यम से जानेंगे कि आज के संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं। उस कहानी से, उस कथा से हम क्या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं जो बुद्ध की कथा है। तो चलिए बात करते हैं। भगवान बुद्ध के समय में वैशाली नगर में अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष का समय था और साथ में वहां पर एक महामारी फैल गई थी। लोग रोगग्रस्त होने लगे। उन रोगग्रस्त लोगों में से कई लोगों की मृत्यु होने लगी। राजा ने, प्रजा ने, चिकित्सकों ने, शासन तंत्र ने बहुत प्रयत्न किए, जितने भी हो सकते थे सब प्रयत्न किए, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि महामारी रुकेगी नहीं, जैसे मौत का तांडव चल रहा हो। लोग भयभीत हो गए थे कि अब क्या करें। फिर सोचा कि हमने सब उपाय कर लिए, लेकिन सभी उपाय निष्फल गए। अब तो हम हार चुके हैं, अब तो भगवान ही बचाए, तो क्या कर सकते हैं। तो तभी कुछ लोगों को याद आया और बाकी लोगों को बताया कि इस समय भगवान बुद्ध वो जागृत व्यक्ति है। इस समय के, वर्तमान समय के जीवंत सद्गुरु है। हजारों लोग उन्हें गुरु मानते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, पूजते हैं। तो शायद अब भगवान बुद्ध ही हमें बचा सकते हैं। तो नगरजनों ने राजा से बात की और राजा ने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया अपने राज्य में, वैशाली नगर में। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पर पधारे। राजा ने बहुत भाव से, बहुत प्रेम से स्वागत किया। नगरजनों ने भी स्वागत किया। इस कठिन परिस्थिति में भगवान बुद्ध पधारे तो उनके भीतर एक आशा की किरण जगी, आनंदित हुए। राजा ने अपना महल और उद्यान भगवान बुद्ध और शिष्यों को ठहरने के लिए और मार्गदर्शन के लिए समर्पित किए। नगर की और सारी गतिविधियां रोक दी गई। सब धंधा व्यापार सब कुछ बंद करके, जैसे कि एक मिनी लॉकडाउन हो गया। और उस समय के गाइडेंस के अनुसार एक दूसरे को महामारी न लगे, उस नियमों का पालन करते हुए भगवान बुद्ध का सत्संग होने लगा। भगवान बुद्ध लोगों का मार्गदर्शन करने लगे, गाइडलाइंस देने लगे। बुद्ध ने कहा, मैं भी एक फिजिशियन हूं, मैं भी एक चिकित्सक हूं, जो सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं लेकिन मन की बीमारी भी दूर करता हूं। सिर्फ बाह्य समस्या नहीं, आंतरिक समस्या के बारे में भी सोचना चाहिए। और उन्होंने, उनकी चिकित्सकों की टीम थी, उसके अनुसार तो जो निर्देश थे वो तो बताए ही, राज्य को भी गाइडलाइन दी, लेकिन प्रजाजनों को बताया। साथ में आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन दिया और कहा कि भीतर से संतुलित रहने की बहुत आवश्यकता है, सकारात्मक रहने की बहुत आवश्यकता है।
क्योंकि लोग भयग्रस्त थे और भय रोग प्रतिकारक शक्ति कम कर सकता है, इम्यूनिटी कम कर सकता है और लोग की रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कहा कि सकारात्मक होइए, संतुलित होइए, उसके लिए ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, धर्म की शरण में आइए, जागृत पुरुष की शरण में आइए। तो भगवान बुद्ध ने जो सत्संग करवाया, जो ध्यान पद्धतियां सिखाई, जो मार्गदर्शन दिया, उसका आचरण लोगों ने किया, उस उपदेश के अनुसार पालन किया, अपने दैनंदिन जीवन में वो उसका समावेश कर लिया। जैसे आज गवर्नमेंट हमें गाइडेंस देती है, उसका हमें पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, वैक्सीन लेना है, सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ भीतरी उपाय। अभी डर का माहौल है, तो डर के माहौल में विभिन्न मीडिया से ज़्यादातर ऐसे ही समाचार फैल रहे हैं कि इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, इतना रोग बढ़ रहा है, लेकिन सकारात्मक भी कितना हो रहा है, और भी ज़्यादा हो रहा है। जितने लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं, उससे अच्छे हो रहे मरीजों की संख्या ज़्यादा है। जितने लोगों की मृत्यु हो रही है मरीजों में से, उनसे कई गुना ज़्यादा लोग पुनः स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। वो अच्छी बात है। तो पॉजिटिव बातों की ओर हमें ध्यान देना है, नकारात्मकता की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, वास्तविकता से परिचित होने के लिए एक आध बार न्यूज़ देख लिए, प्रमाणभूत या न्यूज़पेपर देख लिया, ठीक है। बाकी के समय में हम अपना समय का श्रेष्ठतम उपयोग करें, वो अच्छा है। सत साहित्य का अध्ययन करें, ध्यान करें, पॉजिटिव स्टोरीज सुने, देखें, अच्छी चैनल्स देखें, ऑनलाइन जो सकारात्मक कार्य हो रहा है उनसे जुड़िए। तो ये सब बहुत अच्छा है। जो लोग भयभीत होते हैं, उनके रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। एक कथा सुनी है कि एक बार एक गांव के बाहर एक संत थे, साधनारत थे। तो उन्होंने एक बड़ी काली सी छाया आती देखी गांव की ओर। तो उन्होंने पूछा, अरे तो कौन है? तो बोलती है, मैं मृत्यु हूँ। यहाँ क्यों आई है? नहीं, इस शहर में, इस नगर में 500 लोगों की मृत्यु होने वाली है, उसे लेने आई हूँ। महामारी के रूप में फैलेगी, 500 लोगों की मृत्यु होगी। तो संत ने कहा कि नहीं, अगर ये निश्चित ही है तो ठीक है, लेकिन देखिए भैया, हम तो करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए, अच्छे के लिए। ठीक है, हम अपना कार्य करते हैं, तू अपना कार्य करती है, तेरा कार्य है। और गांव में महामारी फैल गई, लोगों की मृत्यु होने लगी, तो 1000 से ज़्यादा मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उसी काली छाया को बाहर निकलते हुए देखा। तो संत ने पूछा, अरे तूने झूठ बोला, तूने तो कहा था कि 500 व्यक्ति को मारने वाली हूँ, ये तो 1000 से भी ज़्यादा मर गए, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो 500 ही लोग मारे हैं, लेकिन और 500 से ज़्यादा लोग तो सिर्फ भय के मारे उसकी मृत्यु हो गई, उसका हार्ट फेल हो गया। तो इस कहानी से क्या देखना है कि हमें भयग्रस्त नहीं होना है, निर्भय होना है, उससे भी आगे अभय होना है। और अभय हम प्राप्त कर सकते हैं ध्यान के द्वारा, प्राप्त कर से परमात्मा को समर्पित करके, प्रार्थना करके हम भय से मुक्त हो सकते हैं। शारीरिक रूप से तो जो भी नियम पालन है, गवर्नमेंट ने बताया वो करना ही है। आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइन दी है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं स्वस्थ रहने में। जो भी औषधियाँ बताइए, जो भी ग्रीन टीज बताइए, मैंने इससे पहले के वीडियो में भी आपको बताया है, इम्यूनिटी बूस्टिंग के वीडियो में, आप ज़रूर देखिए अगर नहीं देखा है तो। दूसरी बात, हम जो आहार लेते हैं, आहार की हमारे शरीर पर असर है, उसी प्रकार से हमारे मन पर भी असर है। लेकिन इसके अलावा हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारी इंद्रियां है, वो जो ग्रहण करती है वो भी एक आहार है। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, वो भी भीतर जाकर हमारे ऊपर प्रभाव करता है। इसलिए
सदैव पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव रहना है। हमारे विचार भी सकारात्मक होने चाहिए, हमारी मानसिक भावनाएं भी संतुलित रहनी चाहिए। और उसके लिए ध्यान और प्रार्थना, सत साहित्य का अध्ययन और सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे वैशाली नगर के लोगों ने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया था, इसी प्रकार से हमें भी परमात्मा को आमंत्रित करना चाहिए। उन लोगों ने अपने नगर में आमंत्रित किया था। हमारा यह शरीर भी एक नगर ही है। इस शरीर में लाखों, करोड़ों, अबजों सेल से एक एक सेल जीवित है, पूरा नगर है। इसीलिए आत्मा को कहा गया है पुरुष, पुरी शरीरे शेते इति पुरुषः। ये आयुर्वेद में कहा है कि जो शरीर रूपी नगर में रहता है, वह वास करता है, वो है आत्मा। तो हमारा शरीर एक मंदिर है और उसके भीतर जो देवता है वो है आत्मा। आत्मा परमात्मा का एक अंश है और वो परमात्मा के अंश हमारे भीतर विद्यमान है। तो उस आत्मदेव के पास जाना है, आत्मदेव का दर्शन करना है, उसके सानिध्य में बैठना है। आत्मेश्वर के सानिध्य में हमारी सभी समस्या दूर हो सकती है, क्योंकि हम संतुलित हो जाएंगे। आत्मेश्वर हमारे भीतर जो बैठा है वही परमात्मा के अंश है, वही हमारे गुरु है। और जब आत्मा हमारी गुरु बन जाती है, हमें भीतर से मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। उस आत्मा के सानिध्य में जाने का मार्ग है ध्यान। तो आपके हर रोज 24 घंटे में से आधा घंटा भी अगर निकाल ले ध्यान के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वैशाली नगर में भी ऐसा ही हुआ था। बुद्ध के प्रवचन से, उनके बताए मार्गों से, उनके बताए ध्यान प्रयोगों से लोग धीरे धीरे शांत होने लगे, संतुलित होने लगे। उनका आभा मंडल सशक्त होने लगा, पवित्र होने लगा, स्वस्थ हो लगने लगा। सारे नगर का कलेक्टिव जो हो रहा था वो अच्छा हो गया। और धीरे धीरे महामारी कम होती गई, मृत्यु कम होते लगे। इतना ही नहीं, जो अकाल पड़ा था, सूखा था, उसमें बारिश होने लगी, बरसात होने लगी। जो वृक्ष सूख गए थे वो फिर से नव पल्लवित होने लगे, पुष्पित होने लगे, फल आने लगे फिर से। और धीरे धीरे महामारी दूर हो गई, मृत्यु पर अमृत का विजय हुआ। तो ऐसे ही आज के समय में जो महामारी फैली है, उसमें जरूरी है हम परमात्मा का आवाहन करें, परमात्मा को पुकारे, अपने भीतर के परमात्मा के पास बैठे, आत्मदेव के सानिध्य में ध्यान के द्वारा बैठे, विश्व चेतना को पुकारे, उनसे प्रार्थना करें। ध्यान की कई पद्धतियां हैं, सभी पद्धतियां अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे काफ़ी मित्रों को समर्पण ध्यान से बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं, बहुत अच्छी अनुभूति आई है। और आनंद की बात यह है कि समर्पण ध्यान की शिविरें फ्री ऑफ चार्ज ऑनलाइन मिल रही है हमें, हर रोज 2 घंटे के लिए। तो उसके रिपीट टेलीकास्ट होते रहते हैं। तो आप ऑनलाइन समर्पण ध्यान शिविर का लाभ जरूर लें, अवश्य लें। उससे हमारा चित्त भी इस नाशवान से हटकर अविनाशी के ऊपर जाएगा। हमारी जो इंद्रिया बहिर्मुख है, संसार की ओर भाग रही है और भयभीत हो रही है, उसकी बजाय वो अविनाशी पर स्थित होगी, आत्मा के प्रति वापिस आएगी, परमात्मा की ओर आएगी। यानी संसार से प्रतिक्रमण होगा उसका परमात्मा के प्रति। उसी को ध्यान के पहले का स्टेप कहते हैं, ध्यान की तैयारी कहते हैं। क्योंकि पहले प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, उसके बाद ध्यान। तो प्रत्याहार, इंद्रिया जो बाहर दौड़े वो अंतर्मुखी हो जाए, शांत हो जाए, वो हमें संतुलित करने में बहुत मददरूप हो सकती है। अगर आप कर्मों में मानते हैं तो अपनी सलामती का ख्याल रखते हुए आप दूसरे लोगों को मदद कर सकते हैं। जो रोगी है, उनके परिवार है, उनको भोजन की आवश्यकता है, औषध की आवश्यकता है, जो भी है सुविधा वो प्रदान कर सकते हैं। अगर आप ज्ञान में श्रद्धा रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आप जानते ही होंगे
कि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नाशवान है, ये जो कठिन वक्त है वो भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त जरूर आएगा, ये आत्मविश्वास रखिए। और अगर आप भक्त है, परमात्मा को मानते हैं, तो आप परमात्मा को समर्पित हो जाइए प्रार्थना के द्वारा, सब कुछ वो संभाल लेगा, ऐसा विश्वास रखिए। ये आत्मविश्वास हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को भी टिकाए रखेगा, मजबूत रखेगा, हमें प्रोटेक्शन देने में सहायभूत होगा। मुझे याद आ रही है एक कथा कि एक नाव के भीतर एक नव दंपति जा रहे थे और उसी समय एक तूफान आया। नाव में जो भी सवार थे वो सब डरने लगे, भयभीत होने लगे, क्या होगा अगर नाव डूब जाएगी। लेकिन उस नव दंपति का जो पति था वो संतुलित था, शांत था। तो पत्नी ने कहा, आपको डर नहीं लगता? तो उस पति ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर रख दी। तो पत्नी हंसने लगी। पति ने कहा, तुझे डर नहीं लगता? ये तलवार तेरी गर्दन पर है। पत्नी ने कहा, मुझे कैसा डर जब तलवार आपके हाथ में है। तो पति ने कहा कि बस इसी प्रकार मुझे क्या डरना जब तूफान भी परमात्मा के हाथ में है। और कहते हैं तूफान शांत हो गया। तो ऐसे संकट के समय में, ऐसी कठिन परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बस उस वैश्विक चेतना पर विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है। आप ईश्वर के जिस भी स्वरूप को मानते हैं उसमें भरोसा रखिए, प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में ध्यान शामिल कीजिए, सकारात्मक रहिए। आप सब लोग स्वस्थ रहे, संतुलित रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी शुभकामना के साथ नमस्कार। जय आत्मेश्वर।